स्वागत है आप सभी लोगों का ओनली सक्सेस एजुके चैनल पे। मित्रों कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे भेदा ना जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके। बस मायने ये रखता है कि उस मंजिल तक जाने के लिए आपकी गति क्या है, स्पीड क्या है, कितनी बेहतर स्पीड है और कितनी सुरक्षात्मक स्पीड है। ये अगर दोनों बेहतर हैं, स्पीड भी आपकी है, सुरक्षा भी बेहतर है, तो विश्वास कीजिए मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है और आप बड़े आसानी से और बड़ी सरलता से अपने मंजिल का मुकम्मल मार्ग को तय कर पाएंगे। बस मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो, कोई और काम मत करो। किसी को टाइम देना नहीं, अभी केवल टाइम देना है किसको? अपनी किताबों को, अपने नोट्स को। अभी ज़िंदगी जीना है किसके लिए? अपनी किताबों के लिए, अपने नोट्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं जीना है। विश्वास कीजिए, जब ये मंजिल मिलेगी तो बाखूब इसके बाद तो आपको लोगों के लिए ही जीना है। तो अभी अपने लिए जिए आप। क्यों? ताकि यहाँ तक पहुँच सके। और ये सफ़र बड़ा खूबसूरत होता है। लोगों का व्यवहार बदल जाता है, लोगों के बात करने का नज़रिया बदल जाता है। लोग बड़े सम्मान से बात करते हैं जब आपको अपने मंजिल मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की परिचर्चा। और आज की परिचर्चा में लेकर हम लोग उपस्थित हैं कि हाल में ही लेबनान में पेजर विस्फोटों से कई लोगों की मौत हो गई है। पेजर क्या होता है? एक वॉकी टॉकी है, यह एक वायरलेस डिवाइस होता है और इसी के विस्फोट से यहाँ बहुत लोग मारे गए हैं। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन बने हैं? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत साहब बने हैं। बात करते हैं हम लोग उच्च न्यायालयों की। तो भारत में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई या हाई कोर्ट जिन्हें आप कहते हैं, इनकी स्थापना के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, हाई कोर्ट एक्ट 1861। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत भारत में 1862 में ये न्यायालय स्थापित 3 हुए थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। बात करते हैं कि हमारे यहाँ हाई कोर्टों में सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी। जानते हैं गुवाहाटी असम में है। पर न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हाई कोर्ट आपका प्रयागराज है। इसमें 160 न्यायाधीशों की मंजूरी दी गई है। तो इतने बड़ा न्यायाधीश की संख्या वाला हाई कोर्ट भारत में कोई नहीं, केवल कौन है? प्रयागराज। और प्रयागराज हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। और वर्तमान में हम लोग बात करें तो हमारे देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हो चुके हैं? 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। और ध्यान में रखना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चर्चा में हम लोग रखते हैं कि हाल में ही विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 का भागीदार देश कौन बना है? तो जापान बना है। ये विश्व खाद्य सम्मेलन भारत का सबसे बड़ा खाद्य सम्मेलन है और ये खाद्य सम्मेलन का 3रा संस्करण है 2024 में। इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है और इस सम्मेलन में फोकस देश रहे हैं ईरान और वियतनाम। ईरान से आपको याद होना चाहिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चामरान 1 सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया? ईरान में। और नूर 3 भी कहाँ प्रक्षेपित किया गया? ईरान में। बात करते हैं कि विश्व खाद्य सम्मेलन जो भारत में हुआ, इसका उद्देश्य है भारत में फूड प्रोसेसिंग में निवेश को बढ़ावा देना है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं कि अभी हाल में ही प्रोजेक्ट अभिशक्ति लॉन्च किया है। किसने? कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अभी बात करें प्रोमेट्स ड्रिप्स जल विद्युत DPR नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? मनोहर लाल खट्टर, जो ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। चक्षु प्लेटफॉर्म दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। सी बॉक्स लॉन्च किया है महिला बाल विकास मंत्रालय ने। और आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में केंद्रीय महिला मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी हैं। कुछ और ऐप्स की बात करें, कुछ और पोर्टल की बात करते हैं हम लोग। ई साक्ष्य, ई सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है
इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। नोटरी पोर्टल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। और पहला नोटरी पोर्टल पहली बार कहाँ बनाया भी कहाँ गया, तो ये बनाया गया राजस्थान में, पहला नोटरी तैयार किया गया है। बात करते हैं हम लोग कि अभी हाल में ही CFMC और समन्वय पोर्टल लॉन्च किया गया है, गृह मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। CFMC का पूरा नाम है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। और अभी हाल में ही रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर राजधानी है आपकी उड़ीसा की। और उड़ीसा से आपको ध्यान रखना चाहिए कि उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का। कहाँ पर? उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा में ही हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा पार्क? तो आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा में ही हम लोगों ने पढ़ा था फायर पार्क। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत